भाई क्वेश्चन रीड कर लेगा। और two forces, each of 10 Newton, act at point P as shown. The angle between the directions of the forces is 120 degrees. What is the magnitude of the resultant force? ओके भाई, क्या करेंगे, कोई आइडिया दोगे? हम अब तो आ यूज जाना करेंगे चाहिए। वो हम्म। साइन। अबे एक सेकंड, साइन कैसे यूज करोगे? व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट? सही है। सो पहले तो इसका वेक्टर डायग्राम बना लो ताकि इसका रिजल्टेंट समझ में आए। तो वेक्टर डायग्राम के लिए आपने एक फोर्स को रेफरेंस बना लिया। सही है। और दूसरे के हेड को पहले के टेल पे रख लिया। सही है। सेम इक्वल मैग्नीट्यूड है तो आपने ये बना दिया। सही है। और जो दो फोर्सेस हैं, सही है, उनके दरमियान एंगल 120 का, यानी दिस एंगल इज 120, राइट? 120, सो ये वाला एंगल हो जाएगा 60 का। सही है। तो दैट गिव्स यू 180, राइट? तो ये आपके पास एक कंपोनेंट आ गया, ये एक वो है, और ये आपके पास आ गया रिजल्टेंट। ओके। तो इट्स नॉट 90 डिग्री। सो इसी वजह से ना 90 डिग्री वाला कॉन्सेप्ट मत लगाना। सही है। जी। अच्छा जी। सो ये आपके पास है 10, ये भी आपके पास है 10। सही है। सो हम यहाँ ना यहाँ पे कोसाइन रूल लगा लेते हैं। सही है, थोड़ा सा मैं इसको, ये चलो, जो जब हम कोसाइन रूल लगाएंगे, सो हमारे पास कॉस थीटा, थीटा इज 60, राइट? और टेन स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ओके, डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10 इंटू 10। ओके, ये आपके पास हो गया। सही हो गया। अब आप इसको सॉल्व कर लो, राइट? सो 100 हो जाएगा 200। सही, ये हो गया 200। कॉस 60 होता है 1/2। सही है, इज इक्वल्स टू 100 प्लस 100 माइनस आर स्क्वायर, राइट? सो ये हो जाएगा 100। सही है, इज इक्वल्स टू 200 माइनस आर स्क्वायर। सही हो गया। सो आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 100 आ गया। सही है। सो आर आपके पास आ जाएगा 10। सेट हो गया भाई। जी। अच्छा जी। आ जाओ भाई। हम्म, अच्छा, अब ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर आपसे कहा हुआ है कि स्ट्रीट लैम्प फिक्स टू द वॉल बाय द मेटल रॉड एंड द केबल, ओके, विच वेक्टर डायग्राम रिप्रेजेंट द फोर फोर सेगमेंट, ओके। इन्होंने कहा हुआ है दिस इज फिक्स्ड, राइट? सो दिस मीन्स दैट कि ये आपके पास है इक्विलिब्रियम पे, ओके, इक्विलिब्रियम पे। सही हो गया। जब ये इक्विलिब्रियम पे है तो आपके पास जो फोर्सेस होंगी, आप उनके वेक्टर डायग्राम बना लो, राइट? लेकिन क्लोज ट्रायंगल बनना चाहिए। एक फोर्स यहाँ पे होगी, वेट, राइट? टेंशन इधर को होगी, राइट? और आपके पास जो है ना, एक और फोर्स होगी जो कि इसको वो कर रही होगी, वेक्टर डायग्राम ट्रायंगल पे लेके जा रही होगी। सही है? यानी रिजल्टेंट जीरो कर रही होगी। सही है। अब अगर आप इसमें देख लो, सो वेट हमारे पास होना चाहिए डाउनवर्ड। यहाँ पे इन्होंने वेट अपवर्ड दिया हुआ है, सही गलत हो गया। सही है। वेट हमारे पास यहाँ पे है डाउनवर्ड, सही है, लेकिन ये क्लोज ट्रायंगल नहीं है, राइट? नॉट क्लोज, राइट? सो ये इक्विलिब्रियम शो नहीं करा। सही है। ये इसके अंदर वेट अगेन अपवर्ड आ रहा है तो ये गलत हो जाएगा। इसके अंदर वेट डाउनवर्ड है, राइट? एंड दिस इज अ क्लोज ट्रायंगल एज वेल, राइट? जी। सो आपके पास हो गया, क्लियर ना? चलो आगे आ जाओ, ये रीड कर लो भाई। Two dogs pull a sledge along an icy track as shown. Dog X pulls with the force of 200 Newton. Dog Y pulls with the force of 120 Newton. Dog X uh, Dog X pulls with a force of 200 Newton at an angle of 65 degrees to the front edge of the sledge. Dog Y pulls with a force of 120 Newton at an angle of 45 degrees to the front edge of the sledge. What is the resultant forward force on the sledge exerted by the two dogs? ओके। अच्छा जी, अब इसके अंदर जो है आपके पास दोनों ऑप्शन है कि आप ये दो वेक्टर ट्रायंगल बना लो या आप हेड टू टेल से कर लो और वेक्टर रेजोल्यूशन से कर लो। दोनों दोनों तरीके से आप कर सकते हो। सही है। सो अच्छा जी, उन्होंने कहा रिजल्टेंट फोर्स एक्सर्टेड बाय द टू, ओके, व्हाट इज द रिजल्टेंट फोर्स एक्सर्टेड?
बाय द ओके सही है। सो अब अगर आप देखें, अगर हम इसका वेक्टर ट्रायंगल बनाएं, सही है, थोड़ा सा अगर मैं इसको छोटा कर दूं ताकि मैं दोनों चीज़ें बना पाऊँ। सही है। अच्छा, अब अगर मैं इसका वेक्टर ट्रायंगल बनाऊं और उससे सॉल्व करूं, सो वेक्टर ट्रायंगल, ओके। सो मेरे पास दो फोर्सेस हैं, एक को मैं रेफरेंस ले लेता हूँ, सही है, और एक से मैं वो बना लेता हूँ, सही है, वर्टिकल से दोनों फोर्स बनी हुई है, सही है। सो लेट्स से दिस इज वर्टिकल, सही है, और मैंने ले लिया एक फोर्स एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्रीज, राइट, और ये 200 की है, ये ज़्यादा बड़ी मैंने बना दी, राइट, और ये वाला एंगल मेरे पास आ गया 65 डिग्रीज, राइट, 65 डिग्रीज, राइट, एंड दिस फोर्स इज इन दिस डायरेक्शन, 200 न्यूटन की है, सही हो गया। अच्छा, दूसरी फोर्स वर्टिकल से 45 डिग्री पे, सही है। सो वेक्टर वेक्टर डायग्राम के क्या रूल होता था कि भाई एक एक रेफरेंस बना लो, दूसरे के टेल को पहले के हेड पे रख दो, सही है। सो ये 45 डिग्री आ गई, सही है, ये 45 डिग्री आ गया, राइट, बट ये जो है थोड़ा सा छोटा होगा क्योंकि ये 20 वो है, 120 न्यूटन है, सही है, सही हो गया, ये मेरे पास आ गया। और ये वर्टिकल से किस एंगल पे, ये मेरे पास जो है ना वर्टिकल से इसका ये वाला एंगल आ रहा है 45, ओके, 45, राइट, सही हो गया। सो और रिजल्टेंट के लिए मैं क्या करूंगा भाई, रिजल्टेंट के लिए मैंने फर्स्ट को सेकंड से मैंने वो कर देना है, सही है, और ये मेरे पास हो गया रिजल्टेंट, भाई ये समझ गए, वेक्टर डायग्राम समझ गए, जी सही। अच्छा जनाब, और ये मेरे पास है 120, राइट, मुझे रिजल्टेंट निकालना है, सही। अच्छा, अगर आप जी के हिसाब से देखो, ये ऑल्टरनेट एंगल देखो, तो जो 65 है ये वाला एंगल भी 65 होना चाहिए, मानता है कि नहीं मानता, मान लिया। मान लिया, वेरी गुड, सही, ये हो गया 65, राइट, तो ये पूरा एंगल कितने का हो जाएगा, 65 प्लस 45, 70, 80, 90, 100, 110, ओके, 110 का हो जाएगा सेंटर वाला एंगल, राइट। अब आपको पता है कि अगर आपके पास दो साइड्स नोन है और एंगल उनके बिटवीन जो सैंडविच है वो भी नोन है, तो आपको साइन रूल लगा सकते हो, सही है। तो आपने लगा दिया कॉस 110, राइट, इक्वस 200 का स्क्वायर प्लस 120 का स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू 200 टाइम्स 120, राइट, ये तो हमारे पास आ गया। अब सॉल्व कर लो, जी सही हो गया। सो 2 इंटू 120, भाई कैलकुलेटर लेके बैठा है, जी जी सही, ये आ जाएगा 400, ये आ जाएगा 1440, 200 का स्क्वायर है 4000 हो जाएगा, सही, माइनस आर, सही हो गया। अच्छा जी, अब इसको जरा ले आओ, सिंप्लीफाई कर लो, आर इज इक्वल्स टू 4000, 5440, ओके, माइनस टू, अच्छा जी, ये 2 इंटू 2 हो जाएगा 400, सही है, और 400 टाइम्स 120, ओके, एंड देन कॉस 110, ओके, इज इक्वल्स टू आर, और इसको अंडर रूट कर दो। अच्छा जनाब। अच्छा टू था, एक सेकंड दो जरा, 200 का स्क्वायर मेरे पास आ रहा है 40,000 आ रहा है, सही है, और 120 का स्क्वायर मेरे पास आएगा 144,000, ओके, प्लस 200 का स्क्वायर, सो 5400 आ जाएगा, यहाँ पे एक और जीरो आ जाएगा, सही। इसको ना फिर मैं इसी फॉर्म में लिख देता हूँ, 200 का स्क्वायर प्लस 120 का स्क्वायर, ओके, भाई कितना आ रहा है, मेरे पास आ रहा है 266.11 आ रहा है, जी 270 हो जाएगा, सही है। चलो ये हो गया, ये कर लेते हैं भाई, ये रीड कर लो। A force F acts uh, हाँ जी, a force F acts at an angle theta to the horizontal
What are the horizontal and vertical components of the force? जनाब, अब देखो इसके अंदर ना थोड़ी टेक्निकलिटी है। देखो, एक तो आपके पास क्या हो जाएगा, एक कंपोनेंट आपके पास हो जाएगा, ये क्या होगा भाई बताएगा? हाँ जी, जी। क्या हो जाएगा ये वाला नीचे वाला कंपोनेंट एफ के साथ? कॉस होगा कि साइन होगा? ये तो कॉस होगा। सही है, क्यों भाई? कोई रीजन? क्योंकि ये उसकी वो डायरेक्शन पे जा रहे हैं, एंगल की डायरेक्शन के ऑपोजिट पे नहीं। सही हो गया भाई, तो एडजेसेंट बनेगा, इस वजह से होगा, ऑपोजिट नहीं बनेगा, एडजेसेंट बनेगा। सही है। और ये हो जाएगा जी। एफ साइन थीटा, राइट। सो अब देखो हमारे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ रहा है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एफ कॉस थीटा। वर्टिकल कंपोनेंट नहीं, गलत आ रहा है। अच्छा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट साइन थीटा तो नहीं हो सकता, कॉस थीटा ये आ रहा है, इसका मतलब मसला हो गया भाई। मसला समझ रहे हो? सही है। अच्छा मुझे एक बात बताओ अगर भाई, अगर मैं ये वाला एंगल लूँ तो ये वाला एंगल क्या होगा? क्या आप मुझे बता सकते हो? अगर मैं ऊपर वाला एंगल लूँ तो ये ऊपर वाला एंगल को मैं कैसे लिख सकता हूँ? क्या मैं ऊपर वाला एंगल को 90 माइनस थीटा लिख सकता हूँ? यस, जरा आना बोलेगा। ऊपर वाले जी। एंगल को मैं 90 माइनस थीटा लिख सकता हूँ, क्योंकि टोटल 90, राइट। अगर मैं इस जी। जी। ब्लू वाले एंगल के हिसाब से वेक्टर रिजॉल्व करूँ, सो मेरे पास जो वर्टिकल वाला वेक्टर आ जाएगा, वो मेरे पास क्या आ जाएगा? जो वर्टिकल वाला वेक्टर, अच्छा चल मैं एक काम ये कर लेता हूँ कि मैं इसको जो है ना वहाँ पे बना लेता हूँ, ताकि ये जो है ना मैं इसको यहाँ पे बना देता हूँ, सही है। ये मेरे पास आ गया वर्टिकल कंपोनेंट, जो कि मेरे पास है एफ साइन थीटा, सही है। अच्छा जी, अब मैं ये बोल रहा हूँ कि भाई अगर मेरे पास जो है, मैं अगर वर्टिकल से एज्यूम कर रहा हूँ, सो मेरे पास जो वर्टिकल वाला वेक्टर आ रहा है, सही है, वो मेरे पास आ रहा होगा। इस केस के अंदर अगर मैं वर्टिकल से रिजॉल्व करूंगा, सो मेरे पास क्या आ जाएगा? 90 माइनस थीटा, सो मैं इसके लिए क्या लिख दूंगा? एफ कॉस 90 माइनस थीटा, भाई समझो? सही है। और जी। इसका जो जी। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ जाएगा, वो मैं क्या लिख दूंगा? वो मैं लिख दूंगा एफ साइन 90 माइनस थीटा, राइट। एफ साइन 90 माइनस थीटा, राइट। तो बेसिकली अब आपको क्या पता कि वर्टिकल कंपोनेंट दो तरीके से आप लिख सकते हो, राइट। वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो आप दो तरीके से लिख सकते हो। एक तो ये तरीका है कि भाई आप उसको एफ साइन थीटा कह दो, या फिर दूसरा तरीका है एफ कॉस 90 माइनस थीटा कह दो। ये दोनों पॉसिबिलिटी, राइट। और इसी तरह से हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है वो आप दो तरीके से लिख सकते हो, सही है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आप दो तरीके से लिख सकते हो, एक तो आपके पास हो जाएगा एफ एफ कॉस थीटा, और दूसरा हो जाएगा एफ साइन 90 माइनस थीटा, राइट। ये दोनों बराबर हैं, सही। अच्छा, अगर लेट्स से तुम्हें चेक करना है, तो तुम चेक भी कर सकते हो इसको। मान लो कि तुम्हारे पास जो एफ की वैल्यू है, वो तुम ले लो 10, सही है। और थीटा की वैल्यू तुम ले लो 30, सही हो गया। एफ की वैल्यू तुम ले लो 10, और थीटा की वैल्यू तुम ले लो 30, सही हो गया। अब दोनों के अंदर रख के निकाल लो, देख लो कितना आ रहा है, तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। ओके, एफ की वैल्यू तुम ले लो 10, और थीटा की वैल्यू ले लो 30, सही है। और जरा निकाल दो कि भाई कितना आ रहा है। थीटा मैंने तुम्हें दे दिया 30, सही। सो अगर तुम पहले वाले उसके अंदर रखोगे, सो एफ आ गया 10 साइन 30, राइट। सो दैट गिव्स यू 5, ओके। देन उसके बाद 10 कॉस 90 माइनस 30, सही है, विच इज 60। और कॉस 60 1/2 होता है, तो ये भी 5 आ जाएगा, राइट। सिमिलरली जब तुम दूसरे वाले काम के लिए करोगे, एफ एफ के अंदर रख दोगे 10 10 कॉस 30, सही है। तो उसके उसके लिए तुम्हारे पास आंसर आएगा 5√3/2, 5√3 आ जाएगा, सही हो गया। और अगर तुम जो है वो 10 साइन 90 माइनस 30 करोगे, तो इसे भी तुम्हारे पास 10√3 आ जाएगा, राइट। क्लियर हो गया भाई?
सो ये तुम्हारे पास जो है ना, ये तुम्हारे पास सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। सही है, ये एक छोटा सा इंपॉर्टेंट सा रूल है कि अगर आपके पास साइन थीटा है, सो साइन थीटा इज बेसिकली इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा, बस ये आपको पता होना चाहिए। सही हो गया। चलो अब इसके हिसाब से जो है ना ए आंसर बन जाएगा कि एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू एफ कॉस 90 माइनस थीटा। सही। चलें जी आगे आ जाए। इसको फिलहाल छोड़ दो, पुली वाले क्वेश्चन को। सही है। एंड चलिए ये देख लें। अच्छा अब आपसे कह रहे हैं कि ओके, अब आपसे इसने कहा हुआ है कि भाई a ship is traveling with a velocity of this in the direction of 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। ओके, सो 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ का मतलब है कि ये आपके पास आ गया नॉर्थ। ओके, एंड ओके, एंड ईस्ट ऑफ नॉर्थ बोले तो भाई किधर जा रहे हो? राइट, नॉर्थ से 30 डिग्री ईस्ट की तरफ जा रहे हो। सही है, ये आ गया 30। सही है, विद अ वेलोसिटी ऑफ 8 किलोमीटर पर आवर। ओके, तुमसे कह रहा है कि भाई कंपोनेंट निकाल दो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के। ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आ गया, ये वर्टिकल वेलोसिटी आ गया। सही, सो 8 sin 30। ओके, एंड 8 cos 30। सही। सो अच्छा, वैसे सही। 8 sin 30 तुम्हारे पास बन जाएगा 4। सही है, और 8 cos 30 तुम्हारे पास बन जाएगा 4√3, राइट, विच इज 6.9। सही हो गया, सो तुम्हारे पास बी बन जाएगा। सही हो गया। ओके भाई आगे आ जाओ, ये ट्राई कर लो। भाई कहाँ है, जिंदा बैठा हुआ है? इधर ही हूँ, इधर ही हूँ। ओके। The particle. एक सेकंड दे दो बस। हाँ जी आ जाओ। Okay. ओके। A particle has velocity v at an angle theta to the horizontal. The components of the particle's velocity are v upwards in the vertical direction and vh to the right in the horizontal direction as shown. What are expressions for the magnitude of v and for the angle theta? ओके, वी जो है वो रिजल्टेंट है, आपको पता है, पाइथागोरस लगा दोगे। सही है, जी। सो वी इज इक्वल टू अंडर रूट, आपके पास आ जाएगा वी वी स्क्वेड प्लस वी एच स्क्वेड, राइट। और एंगल के लिए आप कर दोगे टेन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट ओवर एडजेसेंट, राइट। टेन इनवर्स करना है, टेन इनवर्स कर दो। सही है, तो मुझे ए लग रहा है, नहीं ए नहीं लग रहा, बी लग रहा है। सही है, चलो सही है। आ जाए भाई आगे चलते हैं। ये कर लो भाई। Two cables are attached to a bracket and exert force as shown. What are the magnitudes of the horizontal and vertical components of the resultant of the two forces? ओके भाई, अब इसके अंदर भाई सॉल्व कर सकते हो, मैं बहुत दबा करके दिखा दिए, अब तो आना चाहिए। हाँ जी, ये तो तुम दो काम कर सकते हो, या तो तुम इसके कंपोनेंट बना सकते हो या वेक्टर ट्रायंगल बना सकते हो। सही है, एक मैंने क्वेश्चन ऊपर कंपोनेंट वेक्टर ट्रायंगल बना के कर दिया था ये वाला। सही है, इसके मैंने कंपोनेंट नहीं बनाए थे, नीचे इसके कंपोनेंट में बना लेता हूँ। सही है, सो अगर तुम इसके कंपोनेंट बनाओगे भाई, तो ऊपर वाले फोर्स के देखो दो कंपोनेंट बन जाएंगे, एक ये कंपोनेंट हो जाएगा। सही है, और एक ये कंपोनेंट बन जाएगा। सही है, सो 15 की फोर्स है, 15 cos 20 हो जाएगा, 15 sin 20 हो जाएगा। सही हो गया, ये हमारे पास दो कंपोनेंट आ गए। सही है, और इसकी जो फोर्स आएगी इसके भी दो कंपोनेंट बन जाएंगे, एंड एक ही हो जाएगा 6 cos 40। सही हो गया, और एक ही हो जाएगा। सही, 6 sin 40।
ओके, 6 sin 40। ओके, ये दो कंपोनेंट बन जाएंगे। सही, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऐड कर दो, वर्टिकल सब्ट्रैक्ट कर दो, राइट। सो अगर तुमने हॉरिजॉन्टल निकालने विच मीन आर एक्स, तो तुम्हारे पास हो जाएगा 6 sin 40 +15 cos 20, राइट। और अगर वर्टिकल है तो आपके पास हो जाएगा 15 sin 20 -6 cos 40, राइट। अच्छा जी, अब तुम्हारे पास जो है, सॉल्व कर लो इसको। सही है। सो 6 sin 40 +15 cos 20, राइट, इज इक्वल्स टू 17.95। 17.95, ओके। एंड नीचे वाले को अगर तुम कर लो 15 sin 20, ओके, प्लस, सॉरी, -6 cos 40। सही। सो ये तुम्हारे पास आ जाएगा 0.534। सही हो गया, ये दो कंपोनेंट आ गए। सही, अब बेसिकली क्या मतलब हुआ कि हॉरिजॉन्टल जो है वो छोटा सा है। सही, वो वर्टिकल इतना बड़ा है, उल्टा हो गया। तुम्हारे पास हॉरिजॉन्टल इतना बड़ा है, सही है, और वर्टिकल छोटा सा है। सही है, रिजल्टेंट ये आ जाएगा। सही है। सो ये तुम्हारे पास आ गया 0.534। सही, ये तुम्हारे पास आ गया 17.95। सही, ये तुम्हारे पास आ गया रिजल्टेंट। सही। सो 17.95 स्क्वायर +0.534 स्क्वायर, राइट, एंड होल थिंग अंडर रूट। सही, जब अंडर रूट करोगे सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। 17.95 मेरे पास आ रहा है। सो रिजल्टेंट मेरे पास आ रहा है। अच्छा, बेसिकली उन्होंने हॉरिजॉन्टल वर्टिकल मांगे हुए, तो रिजल्टेंट नहीं मांगा हुआ। तो रिजल्टेंट को इग्नोर कर दो, वैसे कोई मसला, कोई ज़रूरत नहीं है। सही है। सो तुम्हारे पास आ गया, सी बन जाएगा। सही। चलो, अब देखो ये उसी तरह का क्वेश्चन है, अब ये तुम्हें आना चाहिए। सही है, ये हम कर चुके हैं, ये भी रिपीट हो रहा है। सही है, ये खुद करोगे, मैं नहीं बता रहा। जब टेंशन होगी ना फिर बताऊंगा। बस यहाँ तक जो है, इसके अंदर ये भी रिपीट हो रहा है। सही है, एंड तकरीबन सारे क्वेश्चन हो गए, वो सब खुद ही करना। सही है। ये एक बहुत टाइट क्वेश्चन था, ये इसके अंदर आप लोग फंस जाओगे। चलो ये करवा देता हूँ बस। एक ये है, और दो एक और क्वेश्चन है, बस ये दो करो, एक ये करवानी, बाकी सब खुद करोगे। सही है, आ जाओ। एक सेकंड, पहले इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, और उसको भी कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, और फिर उसके बाद दोनों को करेंगे, फिर देखेंगे क्या करना है। सही है, ये आ गया, ये आ गया एक क्वेश्चन। सही है, और नीचे आ गया दूसरा क्वेश्चन। सही, ये क्वेश्चन मैं कह रहा हूँ, बाकी ये क्वेश्चन कह रहा हूँ, ये मुश्किल और क्वेश्चन। रीड कर ले भाई, हाँ। a force of 10 Newton and a force of 5 Newton act on an object. The angle between the forces is 150 degrees. The resultant force on the object can be resolved into a pair of perpendicular components. Which row shows numerical expressions for a possible pair of perpendicular components? ओके। अच्छा जी, इसको जरा लगा देते हैं। ये आ गया, और ये आ गया। सही है। ओके भाई, सो क्वेश्चन में आपसे कह रहे हैं कि पॉसिबल कंपोनेंट्स बता दो। अच्छा, the angle between the resultant force can be resolved into pair of the perpendicular components। सही है। सो रिजल्टेंट जो है वो आपके पास रिजॉल्व है, यानी अगर इन दोनों का रिजल्टेंट बनाओगे तो रिजल्टेंट मे बी इस डायरेक्शन में आ रहा होगा कहीं पे, राइट। सही हो गया। और उसके भी दो कंपोनेंट हो गए, एक हॉरिजॉन्टल होगा, एक वर्टिकल होगा। सही है। सो
which row shows a numerical expression for the pair of the perpendicular components? देख लेते हैं कि भाई क्या क्या perpendicular इसके components बन सकते हैं। अच्छा जनाब। अच्छा देखो, अगर आप सोचो तो दो केसेस के अंदर ये -5 को ऐसे ही रहने दे रहे हैं और दो केसेस के अंदर ये -5 के कंपोनेंट बना रहे हैं, विच मीन्स कि अगर हम रिजल्टेंट निकालने की कोशिश करें तो हमें इस फोर्स के कंपोनेंट बनाने पड़ेंगे। एक केस तो ये है, राइट। कि हमारे पास जो है ना ये हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा, सही है, 30 डिग्रीज, राइट। एंड दैट बिकम 10 cos 30, और ये हो जाएगा 10 sin 30, 10 sin 30, सही है। सो अब जब आपके पास अगर आप ले रहे हो, सो एक तो कंपोनेंट ये हो जाएगा 10 cos 30, सही है, और प्लस, सॉरी 10 cos 30 -5, ओके, ये आ गया हॉरिजॉन्टल, सही है, सही है। वर्टिकल आपके पास आ जाएगा 10 sin 30, राइट, ये वर्टिकल आ गया, सही हो गया। जब ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल ये आ गया आपके पास, अब देख लो भाई ये क्या है, ये पॉसिबल आंसर है। 10 cos 30 -5, और अब यहाँ पे 10 cos 30 बना रहा है, सही है। यहाँ पे भी 10 cos 30 बना रहा है, तो इसका मतलब है भाई ये वाली चीज़ तो पॉसिबल नहीं है, सही है। और जब दूसरी पॉसिबिलिटी है, सही, अगर हमने इसको कंपोनेंट बनाया यानी 10 न्यूटन को कंपोनेंट बनाया तो पॉसिबल आंसर नहीं आया, सही है। अब हम क्या कर सकते हैं कि 5 न्यूटन की कंपोनेंट बना लें, राइट। 5 न्यूटन की कंपोनेंट कैसे बनाओगे भाई? उसके कंपोनेंट हम ऐसे बना सकते हैं कि हमारे पास, अच्छा मैं इसको मिटा देता हूँ। अच्छा, अच्छा अब मैं ये मान लेता हूँ कि भाई प्लेन मेरे पास ना ये है, सो दिस इज अ प्लेन, लेट्स से। कल हमने पूरा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया था कि भाई प्लेन का क्या कॉन्सेप्ट होता है, राइट। सो मान लेते हैं कि ये प्लेन है, राइट, 5 न्यूटन यानी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, मेरे पास ये प्लेन है, राइट। सो मेरे पास जो अब एंगल हो जाएगा ये 50 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, राइट। अब अगर इसके कंपोनेंट बनाओगे तो एक पैरेलल टू द प्लेन होगा, एक परपेंडिकुलर टू द प्लेन होगा, राइट। परपेंडिकुलर टू द प्लेन ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा, विच वुड बी 5 sin 30, एंड पैरेलल टू द प्लेन ये कंपोनेंट हो जाएगा, राइट, 5 cos 30, राइट। सो 10, अब अगर आप इसमें अब इक्वेशन बनाओ, सो अब आपके पास जो है ना वर्टिकल आ जाएगा 10 - 5 cos 30, राइट। और सॉरी ये हॉरिजॉन्टल होगा, हॉरिजॉन्टल ये आ जाएगा, सही। और वर्टिकल आपके पास आ जाएगा, वर्टिकल आपके पास आ जाएगा 5 sin 30। अब देख लो भाई, 5 sin 30 और 10 - 5 cos 30, राइट, समझ गए? जी। चलो ये रीड कर लो भाई। An aeroplane is moving at a constant speed in a straight line at an angle theta to the horizontal. Four forces act on the plane. Thrust भाई force T. एक बात बताओ कि कांस्टेंट स्पीड का क्या मतलब हुआ? मतलब रिजल्टेंट के फोर्स जीरो क्या हो गया? एक्सेलरेशन। जीरो एक्सेलरेशन, जीरो रिजल्टेंट फोर्स का मतलब है इक्विलिब्रियम वाला केस है, राइट। जी जी। वेरी गुड, हो गया, जी। आ गया। Thrust force T, weight W, lift force L, and resistive force R. Which two equations must be correct? ओके, सो चलो भाई बना लेते हैं। अच्छा, अब देखो आपके पास जो है लिफ्ट फोर्स इन्होंने हमें ये दी हुई, सही है, और इन्होंने एंगल में थीटा दिया हुआ है, सही है। आपको पता है कि भाई टी शुड बी इक्वल टू आर, राइट। लेकिन एक साथ एक और फोर्स भी आएगी, सिर्फ आर नहीं होगा, सही है, तो उस फोर्स को पहले फिगर आउट करते हैं, सही। अच्छा जनाब, अब देखो इन्होंने ना वेट के कंपोनेंट बनाए हुए हैं। अगर आप देखो वेट हर जगह पे कंपोनेंट हुआ है, राइट। सो अगर हम प्लेन कंसिडर करें, सो अगर हम ये वाला प्लेन कंसिडर कर लें, राइट, सही है। अगर हम ये प्लेन कंसिडर कर लें, सही है, और ये एंगल हमने हमने पढ़ा था कि प्लेन के अंदर पढ़ते हुए हमने पढ़ा था कि भाई ये एंगल जो है ना वही होगा जो वाला एंगल है थीटा, ये थीटा हो जाएगा, सही हो गया। सो वेट के जब दो कंपोनेंट बनाओगे, सो एक कंपोनेंट वेट का इस डायरेक्शन में आ जाएगा, सही है, जिसको आप कह दोगे डब्ल्यू
कॉस थीटा, और एक ये वाला कॉम्पोनेंट हो जाएगा जिसको आप कह दोगे डब्ल्यू साइन थीटा, राइट। अच्छा, अब डब्ल्यू कॉस थीटा, ये वेट अपवर्ड अपवर्ड के साथ बैलेंस होगा, डब्ल्यू कॉस थीटा ये वर्टिकल के साथ बैलेंस होगा, और डब्ल्यू साइन थीटा जो होगा प्लस कंबाइन होगा आर के साथ इज इक्वल टू टी, राइट। ये दो चीजें बन जाएंगी, सही हो गया। सो अब आप इसको कंबाइन अब देख लो भाई, डब्ल्यू कॉस थीटा इज इक्वल टू एल, और आर प्लस डब्ल्यू साइन ए बन रहा है, सही है। सो ये तुम्हारे पास आ रहा है, सही है, क्लियर हो गया भाई। जी। चलो भाई, ये हमारे पास सारे इसके एमसीक्यूज के जितने क्वेश्चन थे हमने वो सारे कर लिए, जो जो मुश्किल वाले क्वेश्चन थे, सही है। अच्छा जी, अब मुझे एक बात बताओ कि क्या करें, बस करें या फिर थ्योरी करें, क्या कहते हो? बस कर दें यार, बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए, हो जाएगा। चलो मैं क्वेश्चन भेज दूंगा, उसको ट्राई करना, बस यहाँ पे क्लास एंड करते हैं, आज ऐसे छोटी क्लास हुई है ओ, लेकिन बस करते हैं, सही है, चलो। ओके ओके। भाई, टेक केयर, हाफिज। हाफिज।